नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी गाथा के पन्नों को पलटने वाले हैं जो महज एक कहानी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर के संकट और बेलगाम शक्ति का एक खौफनाक अध्याय है। ये एक ऐसा महाकाव्य है जहां अहंकार और क्रूरता पूरी सृष्टि को निगलने के लिए तैयार खड़े हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब कोई एक ताकत पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को चुनौती दे डालती है तो अंजाम क्या होता है। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। यह सिर्फ एक साधारण सा वाक्य नहीं है, बल्कि ये वो कठोर दार्शनिक सत्य है जिस पर यह पूरी विनाशकारी कहानी टिकी हुई है। दरअसल यही वो बिंदु है जहां एक सामान्य महत्वाकांक्षा एक भयानक तबाही में तब्दील हो जाती है। तो चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ दो असुर भाइयों के बिल्कुल अलग और खौफनाक इरादों को देखा जा सकता है। एक तरफ है हिरण्याक्ष, जो युद्ध और डर का प्यासा है। वो चाहता है कि तीनों लोग बस उसका नाम सुनकर कांप उठें। और दूसरी तरफ है उसका भाई हिरण्यकश्यप, जिसकी महत्वाकांक्षा और भी बड़ी है। वो स्वयं को ईश्वर बनाना चाहता है। लेकिन याद रखिए, इस पल ब्रह्मांड के लिए जो सबसे बड़ा और तुरंत उभरता हुआ खतरा था वो था हिरण्याक्ष। और यहीं से शुरू होता है शक्ति और अहंकार का वो खतरनाक खेल जिसने युद्ध की आग भड़का दी। जरा इस नजारे की कल्पना कीजिए। असुरों की राजधानी में एक विशाल सभा लगी हुई है। चारों ओर आग के बड़े बड़े स्तंभ जल रहे हैं। अनगिनत असुर योद्धा अपने हथियारों के साथ डटे खड़े हैं। और बीचों बीच एक स्वर्ण सिंहासन पर किसी विशाल पर्वत के समान हिरण्याक्ष बैठा है। उसकी आंखों में आग है और पूरी सभा में एक ऐसा अजीब सा सन्नाटा है जो किसी भयानक तूफान के आने से ठीक पहले होता है। यह सिर्फ कोई आम सभा नहीं थी, ये एक नए असुर युग का शंखनाद था। और तभी पूरे महल में हिरण्याक्ष की ये खौफनाक गर्जना गूंज उठती है। अल्टीमेटम देखिए कितना क्रूर और सीधा है। जो झुकेगा वो बचेगा, जो विरोध करेगा वो मिट जाएगा। उसने साफ कर दिया था कि अब देवताओं का समय खत्म हो चुका है। और बस इसी एक घोषणा के साथ बिना एक पल गवाए वो विशाल असुर सेना युद्ध और विनाश के लिए निकल पड़ी। इस एक क्रूर फैसले ने धरती पर सीधे तौर पर मौत और तबाही के दरवाजे खोल दिए। और तबाही का यह स्तर कितनी तेजी से बढ़ा, ये देखना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। कुछ ही घंटों के भीतर बड़े बड़े राजाओं ने घुटने टेक दिए। लेकिन सोचिए, आत्मसमर्पण के बावजूद दिनों के भीतर ही उनके भव्य महल जलाकर राख कर दिए गए। और कुछ ही हफ्तों में खौफ इस कदर हावी हो गया कि माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए लोरी नहीं बल्कि हिरण्याक्ष का नाम लेकर डराने लगी। यह केवल जमीन पर कब्जा नहीं था, ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वो ये है कि हिरण्याक्ष ने ये सब किसी युद्ध नीति के तहत नहीं बल्कि महज अपना खौफ कायम करने के लिए किया। जब एक राजा ने सब कुछ सौंप कर रहम की भीख मांगी तो हिरण्याक्ष ने पूरे राजमहल को सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए तोड़ दिया कि भय तभी फैलता है जब लोग विनाश देखें। उसका लक्ष्य सिर्फ युद्ध जीतना नहीं था, वो लोगों की आत्मा को तोड़ना चाहता था। लेकिन बात सिर्फ धरती तक नहीं रुकी, देवताओं के स्वर्ग का पतन भी अब शुरू हो चुका था। स्वर्ग में तो जैसे हड़कंप मच गया था। देवताओं की घबराहट साफ महसूस की जा सकती थी। वायुदेव देख रहे थे कि असुरों की शक्ति हर दिन कैसे बढ़ रही है। अग्निदेव चेतावनी दे रहे थे कि यह सिर्फ सामान्य क्रोध नहीं है, यह तबाही की एक अंधी भूख है। और इस पूरे कोलाहल और घबराहट के बीच केवल भगवान विष्णु शांत थे। उन्होंने एक गहरा और आश्वस्त करने वाला वादा किया कि अधर्म जब अपनी सीमा पार करता है तब उसका अंत भी निकट होता है। लेकिन सच कहें तो देवताओं का डर फिर भी कम नहीं हो रहा था। और उनका ये डर बिल्कुल सच साबित हुआ। आसमान में अचानक काले बादल छा गए और स्वर्ग के द्वारों पर भयंकर गर्जना हुई। जरा शक्ति के इस भारी असंतुलन को देखिए। युद्ध के दौरान स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र पूरी ताकत से फेंका, लेकिन हिरण्याक्ष उसने उस वज्र को अपने नंगे हाथों से बिना किसी खरोच के पकड़ लिया। ये वो पल था जब पूरे स्वर्ग में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। इंद्र अब पूरी तरह निहत्थे थे। हिरण्याक्ष आगे बढ़ा, उसने इंद्र का गला पकड़ा और उन्हें दूर फेंकते हुए भारी और मजाकिया लहजे में कहा,
यही है स्वर्ग के राजा। ये सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, ये देवताओं के राजा का सबसे बड़ा, सबसे गहरा अपमान था। ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार स्वर्ग सचमुच असुरों के सामने झुक गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि पर्दे के पीछे एक और बड़ी साजिश रची जा रही थी, अमरत्व की साजिश। इन सब के बीच जो सबसे दिलचस्प और खतरनाक बात थी वो ये कि हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप अपने महल में बैठकर अपने भाई की जीत पर बस मुस्कुरा रहा था। वो अपने गुरु शुक्राचार्य से कहता है कि सिर्फ तीनों लोकों पर राज करना काफी नहीं है, उसे एक ऐसी शक्ति चाहिए जहां स्वयं मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। इसका सीधा सा मतलब था कि हिरण्याक्ष का यह आतंक तो महज एक शुरुआत थी, असली तूफान तो अभी आना बाकी था। खैर, वापस हिरण्याक्ष पर आते हैं। स्वर्ग को जीतने के बाद उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पूरे ब्रह्मांड को युद्ध के लिए चुनौती देने लगा। जब कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया तो वो समुद्र तट पर जाकर अपनी ताकत का दिखावा करने लगा। लेकिन यहीं पर समुद्र देव ने बड़ी ही विनम्रता से उसे एक कटु सत्य बताया। यदि तुम्हें सच्चे युद्ध की इतनी ही इच्छा है तो केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारा सामना कर सकते हैं। और बस हिरण्याक्ष के इसी अंधे अहंकार ने उसे उसके सबसे बड़े और अंतिम लक्ष्य की ओर मोड़ दिया। और फिर हुआ ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे भयानक और अकल्पनीय अपराध, पृथ्वी का अपहरण। जरा सोचिए, एक पूरे ग्रह को चुराना कैसा होता होगा। हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी राक्षसी शक्ति लगा दी। पहला कदम, उसने पृथ्वी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो अपनी कक्षा से ही हिल गई। दूसरा कदम, उसने इस विशाल ग्रह को अपनी खौफनाक पकड़ में ले लिया। और तीसरा, सबसे खौफनाक कदम, वो पृथ्वी को खींचकर पाताल लोक के गहरे अनंत अंधकार में ले जाने लगा। इस तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। महासागर उबलने लगे और अपनी सीमाएं तोड़कर बहने लगे। विशाल पर्वत ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर रहे थे। धरती पर मौजूद ऋषि मुनि और पूरी मानवता खौफ से कांप रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये प्रलय क्यों आ रही है। और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी एक घने दमघोटू अंधकार में डूब गई। जीवन पूरी तरह से समाप्ति के कगार पर था। और जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब समय आया एक महासंकल्प का, धर्म की रक्षा का। देवता पूरी तरह से हार मान चुके थे और रक्षा की आखिरी उम्मीद लिए क्षीरसागर पहुंचे। इंद्र ने चेतावनी दी कि अगर पृथ्वी नष्ट हुई तो पूरे ब्रह्मांड से जीवन का अंत हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने रक्षा की भीख मांगी और फिर क्षीरसागर की शांत लहरों में एक हलचल होने लगी। भगवान विष्णु धीरे धीरे उठे और अब उनके चेहरे पर वो चिर परिचित शांत मुस्कान नहीं थी। उसकी जगह धर्म की रक्षा के एक बेहद उग्र और अटल संकल्प ने ले ली थी। और फिर उनका वो ऐतिहासिक वाक्य गूंजा, जब अधर्म पृथ्वी को निगलने लगे तब मैं अवश्य प्रकट होता हूं। इस एक वाक्य ने जैसे पूरे ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा भर दी। ये वो निर्णायक पल था जहां से पूरी कहानी का पासा पलटने वाला था। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो पूरे ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। भगवान विष्णु का शरीर विशाल होने लगा। एक अद्भुत, अकल्पनीय और नई शक्ति प्रकट हो रही थी। और फिर एक ऐसी भयंकर गर्जना हुई जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को जड़ से हिलाकर रख दिया। देवता भी आश्चर्यचकित रह गए और पहली बार असुरों के दिलों में खौफ पैदा हुआ। लेकिन अब सवाल ये है कि अधर्म को मिटाने के लिए भगवान विष्णु का ये नया और भयानक रूप आखिर क्या था? इस रूप को देखकर ब्रह्मांड कैसे प्रतिक्रिया देगा और पृथ्वी को पाताल के उस घने अंधेरे से वापस कैसे लाया जाएगा? इस रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले विश्लेषण में, जहां हम वराह अवतार की इस महागाथा को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस बारे में सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और